बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज मैं हिंदी की क्लास की तीसरी क्लास है दोस्त। हिंदी की ये तीसरी क्लास है दोस्त। पहली क्लास में हम लोग संपूर्ण सिलेबस की चर्चा किए थे दोस्त। दूसरी क्लास में मैं वर्णमाला चैप्टर की शुरुआत कर चुका था। वर्णमाला, वर्णमाला कैसे बनता है? वर्ण प्लस क्या? माला। वर्ण प्लस माला से मिलकर क्या बनता है? वर्णमाला। फिर मैं कल बताया था माला का अर्थ क्या होता है दोस्त? समूह। क्या होता है दोस्त? समूह। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है दोस्त? समूह। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। उसके बाद दोस्त मैं स्वर और व्यंजन जो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे क्या कहते हैं दोस्त? स्वर कहते हैं। इसके बाद मैं बताया था अ आई स्वरों की संख्या कुल कितनी है दोस्त? 11। यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो दोस्त कितना है? मूल व्यंजनों की संख्या पूछ देगा तो 33। फिर उसके बाद बताया था टीजीटी परीक्षा में वर्णमाला की संख्या 53 माना था। एक गुण स्वर गुण व्यंजन एक जोड़ दिया था दोस्त। फिर उसके बाद हम अक्षर के बताए थे। अक्षर वह ध्वनि है जो स्वर के साथ मिली होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षर के कितने भेद होते हैं, अलग अलग भाग में काट कर पढ़ेंगे। तो अक्षर, अक्षर कोई पूछे बताओ अक्षर के कितने भेद? अक्षर कितने भेद होते हैं दोस्त? दो। अक्षर के कोई भेद पूछेगा तो कितना बताएंगे दोस्त? दो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। अक्षर कितने भेद होते हैं दोस्त? दो। पहला कौन सा अक्षर होता है भाई? पहला कौन सा प्रकार होता है दोस्त? अक्षर के, अक्षर के दो भेद। पहला बद्धाक्षर और दूसरा क्या होता है दोस्त? मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, बद्धाक्षर किसे कहते हैं, मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? बद्धाक्षर जिस शब्द के जिस शब्द की जिस शब्द की अंतिम ध्वनि, मैं लिख दूं परिभाषा, मैं परिभाषा लिखता हूं दोस्त। जिस शब्द के अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे क्या कहते हैं दोस्त? बद्धाक्षर कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं दोस्त? बद्धाक्षर। जैसे दोस्त, जैसे मैं लिखूं आप ये जानते हैं इंडिकेट हमेशा करेगा हलन व्यंजन का। जैसे मैं लिख दूं पास, ऐसे मैं लिखूं कितना, कितना, ऐसे। जब इसके नीचे हलन, जब इसके नीचे हलन लगा लगा हो, वो किस में जाएगा दोस्त? हलंत लगा तो वो किस में जाएगा? बद्धाक्षर में जाएगा। किस में जाएगा दोस्त? बद्धाक्षर। और मैं ये नहीं समझाना चाहता हूं दोस्त, ये बद्धाक्षर में जाएगा। जैसे इसमें लास्ट में जो लास्ट लगा उसमें क्या लगा है दोस्त? हलंत लगा, इसलिए किस में जाएगा? बद्धाक्षर जाएगा। मुक्ताक्षर की परिभाषा हम लोग समझेंगे दोस्त। मुक्ताक्षर जिस शब्द के अंत में, मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, जिस शब्द के अंत में
जिस शब्द के अंत में ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्त? मुक्ताक्षर। एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दोस्त। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं लिखूं आम। देखिए म कैसे बनाऊंगा? मैं म को तोड़ूंगा, क्या तोड़ूंगा? आधा म प्लस का अ। इसमें दोस्त स्वर है कि नहीं? देखिए दोस्त, स्वर इसके अंत में है कि नहीं दोस्त? है। फिर उसके बाद मैं लिखूं केला। इसको मैं आधा ल प्लस का आ। देखिए इसके अंत में स्वर है। जिसके अंत में स्वर है उसको मुक्ताक्षर कहते हैं। जिसके अंत में व्यंजन उसे क्या कहते हैं? बद्धाक्षर कहते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2। मैं वर्ण और अक्षर के बारे में आपको एकदम स्पष्ट तरीके से मैं बता दिया हूं। ऐसे ऐसे होते हैं 2। फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे पढ़े थे। फिर वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्त? बहुत ही बढ़िया सवाल है। वर्णमाला मैं लिखता हूं वर्णमाला। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। वर्णमाला किसे कहते हैं? 2021 की सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं? दोस्त मैं वर्णमाला में कुछ आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैं लिख दूं अ बड़ा री क न अप। ये बताइए वर्णमाला के आता है कि नहीं? देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा कैसे जानेंगे हम लोग? परिभाषा क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं दोस्त। परिभाषा वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला मगर यहां पर क्रमबद्ध व्यवस्थित, इसमें 2 बातें हैं दोस्त। क्रमबद्ध मतलब एक क्रम से रखना है दोस्त। कैसे रखना है दोस्त? क्रम से। किसको क्रम से रखेंगे दोस्त? वर्ण को रखेंगे। आइए वर्णों की संख्या कुल कितने हम माने हैं दोस्त? 52। इसमें 2 प्रकार होंगे, एक क्रम होगा, एक व्यवस्थित होगा। एक क्रम होगा, दूसरा क्या होगा दोस्त? व्यवस्थित होगा। दूसरा क्या होगा दोस्त? व्यवस्थित। पहला क्रम किसका क्रम? पहले जब भी वर्णमाला को लिखेंगे पहले स्वर को लिखा जाता है। क्या दोस्त? किसको लिखा जाता है? स्वर को। स्वर, पहला स्वर। उसके बाद दोस्त क्या लिखा जाता है? व्यंजन। उसके बाद दोस्त क्या लिखा जाता है? व्यंजन। किसको व्यवस्थित क्रम में करना है? जैसे अ आ छोटी बड़ी, ऐसे डाट। फिर ये देखिए व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं? पहले अ आया, उसके बाद आ आया, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे ही आया दो। फिर इसको भी लिखेंगे आधा क डाट। ऐसे दोस्त ये भी आएगा। ये किस क्रम में होगा दोस्त? व्यवस्थित क्रम में होगा। ये किस दोस्त? व्यवस्थित क्रम में। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये यूपीएसआई एक सवाल पूछा गया था 2021 में।
बताइए क्या होता है। तो ये दोस्त बात क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद एक बहुत ही रोचक सवाल है, बहुत जानदार सवाल है, पूछता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है दोस्त। बहुत ही रोचक सवाल पूछता है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या दोस्त, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 52। कितनी होती है दोस्त, 52। और यूपीएसआई जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, यूपीएसआई ने इसको पूछ लिया है, बताओ वर्णमाला में स्त्रीलिंग कौन से वर्ण है। बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार सवाल है दोस्त, ये समझ लीजिए। इसको यदि ये आप यदि एग्जाम में लगा देंगे दोस्त, समझ लीजिए बहुत ही आगे हो जाएंगे दोस्त। जैसे पूछता है वर्णमाला में स्त्रीलिंग कौन है, वर्णमाला में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की संख्या दोस्त कितनी होती है, 3। स्त्रीलिंग कितने होते हैं दोस्त, 3। स्त्रीलिंग कौन कौन वर्ड है, आप सवाल करेंगे, बताइए कौन कौन स्त्रीलिंग है। मैं जानने ये आप लोग को बताना जरूरी है दोस्त। पहला कौन सा है, छोटी। ये देखिए हर समय हर वक्त स्त्रीलिंग होता है। और बड़ी, ये भी स्त्रीलिंग होता है दोस्त। और ये भी दोस्त क्या होता है, स्त्रीलिंग। ये 3 अक्षर और 3 अक्षर को छोड़कर सभी वर्ड पुल्लिंग होते हैं। 3 अक्षर को छोड़कर सभी वर्ड क्या होते हैं दोस्त, पुल्लिंग होते हैं। ये 3 अक्षर को छोड़कर सभी वर्ड क्या होते हैं, पुल्लिंग, मगर ये तीनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अक्षर कितने भेद होते हैं, 2। मैं आपको क्लियर समझाने का काम किया हूं। पहले क्लास में मैं वर्ड के बारे में बताया, तो वर्ड की धीरे धीरे मैं अपने तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं बताने का काम कर रहा हूं। तो आपको जरूर हिंदी जरूर समझ में आएगा। यूपी पुलिस के लिए रामबाण है दोस्त, यूपी पुलिस के लिए ये क्लास बहुत रामबाण है दोस्त। मैं बता दूं, यूपी पुलिस में मैं हिंदी का क्वेश्चन अपने आप मैं हिंदी के क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में सही किया था दोस्त। और वर्णमाला से हिंदी मेरे शिफ्ट में दोस्त 2 क्वेश्चन आया था। मैं उसको भी बताऊंगा जब इसका वर्णमाला का प्रैक्टिस कराऊंगा, तो दोस्त उसमें बताऊंगा कौन कौन किस एग्जाम का सवाल है, अब किस एग्जाम में आया हुआ है दोस्त। आप इसको पढ़ने के बाद महसूस कर लेंगे, आपको हिंदी आने लगेगी दोस्त। मैं अपने भाई का विश्वास रखिए, आपका भाई आपके साथ होगा और मैं हिंदी निचोड़ पढ़ाऊंगा दोस्त। इसके बाद जीवन में कतई मत पढ़िएगा हिंदी दोस्त। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्त, थोड़ा भाई बहन के साथ शेयर करिए। मैं आप लोग से यही अपने भाई का, मैं बड़ा भाई आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसको लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।